नाज़रीन, पिछले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है। हमें ये तासुर दिया गया है, हमें ये बताया गया है कि ये एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। भंगड़े डालिए, खुशियां मनाइए, अपने दोस्तों को फ़ोन करें, मुबारकबाद दें उन्हें कि जनाब पाकिस्तान ने बहुत बड़ा तीर मारा है। हमें जो कर्जा मिलना था उसमें हमें $1 अरब का कर्जा मजीद हम IMF से ले रहे हैं। मजबूरी के ऊपर खुशियां नहीं मनाई जाती। ये होती है जहनी पस्ती, ये होता है एक एक करके आहिस्ता करके आपको वहां तक पहुंचा देना कि आप इस बात के ऊपर भी खुशियां मनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है। अब पता नहीं मैं ख़ुद भी इसे ज़बरदस्त कहूँ या ना कहूँ। इसकी वजह यह है कि हमें ये तासुर दिया गया है, हमें ये बताया गया है कि ये एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो हम भी उसी के मुताबिक ही चलते हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपके सामने इसकी वजह बता देता हूँ। शौकत तरीन साहब जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं और इस वक्त तमाम माली मामलात को वही देखते हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कल रात को 10:30 बजे उन्होंने ट्वीट किया और ये ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने फरमाया, जी आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट IMF बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड 6 ट्रांच ऑफ देयर प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो $1 अरब मिलना था IMF ने उसकी मंजूरी दे दी है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी खुशी की खबर है आपके लिए कि हमें जो कर्जा मिलना था उसमें हमें $1 अरब का कर्जा मजीद हम IMF से ले रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुश होना चाहिए आपको, मुबारकबाद इसके ऊपर पेश करनी चाहिए। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी फिर आगे से इन्हीं की ट्वीट को कोट रीट्वीट किया और उन्होंने फरमाया कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह IMF बोर्ड ने पाकिस्तान का छठा नजरसानी बोर्ड मुकम्मल कर लिया है और पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त के इजरा का फैसला किया है। इस फैसले से मईशत के इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल में मदद मिलेगी। यानी आपके लिए बहुत अच्छी खुशी की खबर है कि जनाब IMF ने जो है वो हमें $1 अरब देने की मंजूरी दे दी है। बड़ी खुशी की खबर है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके बाद एक और जनाब मुजम्मल असलम साहब जो बेसिकली स्पोक्स पर्सन है इन मामलात में फाइनेंस के भी, वो ये फरमाते हैं जनाब, फाइनेंशियली द 6th रिव्यू हैज़ अप्रूव्ड, देयर वाज लॉट ऑफ स्पेकुलेशन स्पेसिफिक टू दिस रिव्यू बट इन द एंड ऑल प्रूव्ड रॉन्ग। टीम FD and FM Shaukat Tareen have negotiated for weeks with IMF and got the best program. This wouldn't be possible without the support of इमरान खान। उन्होंने इमरान खान की थोड़ी सी तारीफें हुई बीच में कि जी बड़ा कमाल किया आपने। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये कि ये वही हुकूमत है, ये वही इमरान खान साहब जिनकी ये तारीफ़ें हो रही हैं, ये वही इमरान खान साहब है जो फरमाया करते थे कि IMF से कर्ज लेने से बेहतर है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। अल्लाह ना करे उन्हें ख़ुदकुशी करनी पड़े, अल्लाह ना करे उनकी कभी ऐसी कोई सूरत हाल हो। मैं जानता हूँ मुस्लिम नून के लोग जो हैं वो अक्सर और अपोजिशन के दीगर लोग भी जो हैं वो उनसे ये इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन मैं कभी भी इस हद तक नहीं जाऊँगा। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर ये भंगड़े डाले जा रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं, आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि ये होता है आपका यू टर्न तो है ही है, वो तो उसमें तो कोई पहली दफ़ा तो नहीं है। ऑब्वियसली आप अभी तक IMF से $3 अरब ऑलरेडी ले चुके हैं, अभी मज़ीद $3 अरब भी आपने मज़ीद भी लेना है। बेसिकली इनका पूरा प्रोग्राम जो है वो इसी तरह ही है कि आपको एक एक करके जो है वो यूं थोड़े थोड़े से पैसे देंगे और साथ साथ वो आपसे ये भी कहेंगे कि जनाब जो हम आपको कह रहे हैं ये वो आप करते रहें। अगर आप वो करते रहेंगे तो आपको पैसे मिलते रहेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो वो पैसे रुक जाएंगे। और ये पैसे रुके हुए थे एक्चुअली, ये पिछले साल से ये पैसे रुके हुए थे और ये पैसे आपको नहीं मिल रहे थे और IMF ने शर्तें रखी हुई थी आपके सामने। वो शर्तें आप जब तक पूरी नहीं करते तब तक आपको पैसे नहीं मिलते। तो अब आपने उनकी शर्तें पूरी कर दी हैं, आपने टिका के, उन्होंने आपसे जो मांगा, जो कहा कि जी ये करो ये करो ये करो, आपने वो सब किया, तब जाके अब आपको ये $1 अरब जो है वो मिलने लगा है। लेकिन आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए इस बात से कि वो इमरान खान साहब, वो जो कौम को क्या क्या ख्वाब दिखाया करते थे, वो किस जगह तक आपको लेकर गए थे, कहाँ किस ऊंचाई तक आपको लेकर गए थे कि जनाब मैं जाके पैसे मांगूँ IMF से पैसे मांगने का मतलब है ये हो जाता है। IMF से पैसे मांगने का मतलब है आपको अपनी मुल्की खुद मुख्तारी जो है वो दाव पे लगानी पड़ती है, आपको कटोरे ले लेके। ये अक्सर उस वक्त मुझे याद है नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को कहा करते थे कि जनाब ये देखें, ये भीख मांगने के लिए कभी उधर चले जाते हैं तो कभी उधर चले जाते हैं। लेकिन अब तक माशाल्लाह हम इस तरह, अगर तो मैं इमरान खान साहब के ही अल्फाज के साथ चलूँ
तो इस कटोरे के ज़रिए हम तकरीबन 3 अरब डॉलर अभी तक ले चुके हैं। ये सिर्फ मैं IMF की बात कर रहा हूँ। बाकी मुख्तलिफ सोर्सेज से जो पैसे लिए हैं, जिसमें सऊदीया भी शामिल है, जिसमें मतलब और भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन शामिल हैं जो उनसे पैसे लिए हैं, मैं अभी उसे काउंट भी नहीं कर रहा। तो ये होता है तरीक़ाकार प्रॉपर सियासत करने का कि अवाम को पहले तो आप वो सुहाने ख्वाब दिखाएं और ख्वाब दिखाते दिखाते यहाँ तक ले आएँ, और फिर जब यहाँ पे भी आप लेकर आएँ, जब आप इस हद तक इंसान को नीचे गिरा दें, उसके बाद भी आप बैठ के उस पर खुशियाँ मनाएं और भंगड़े डालें कि जनाब बहुत बहुत मुबारक हो, आपका कर्जा और बढ़ गया है, अब आपने मज़ीद कर्जा ले लिया है। तो अब आप अगर आप इनसे जाके बातें करेंगे, आप इनसे पूछेंगे कि जनाब इसमें खुशियाँ मनाने वाली कौन सी बात है। आप आज चौथे साल में हैं अपनी हुकूमत के, और वो इमरान खान साहब जो 8,000 अरब की बात करते थे कि हम 8,000 अरब इकट्ठा करके दिखाएंगे, वो तो आप करीब करीब भी उसके नहीं पहुंचे। लेकिन अब आप इस बात के ऊपर भी खुशियां मना रहे हैं कि जनाब आपने 1 अरब डॉलर और कर्जा ले लिया है। तो इसके ऊपर भी जो है वो आपको कहता है पुत्र तू फिक्र ना कर, बड़ा तू चंगा काम किया है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, भंगड़े पा, ए मिठाइयाँ वंड। ये बेसिकली आपको एक तरीक़ाकार है आपको बताने का, आपको समझाने का। तो इसमें ना आपने शर्मिंदा होना है, ना आपने परेशान होना है कि भाई हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें खुशियाँ मनाने वाली क्या बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इंटरेस्टिंग बात एक और है, वो ये है कि जो कंडीशंस आपने पूरी की हैं, ऑलरेडी कर दी हैं, उसमें और क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें और ये चीज़ें शामिल हैं कि जनाब अभी आपके बिजली के रेट भी और बढ़ने हैं, ठीक है, और अभी आपके इनकम टैक्स के अंदर भी जो ख़ास तौर पे जो सैलरी क्लास है, ये बोझ उसके ऊपर भी बढ़ना है। दूसरी बात ये कि आपने IMF के साथ ये तमाम तर मुआहदे जो किए हैं, जो ये कुगी मार के आए हो ना, जो साइन करके आए हैं आप, ये बेसिकली उसके अंदर ये भी शामिल है कि आगे चल के आपका जो टोटल टैक्स कलेक्शन का टारगेट है, जो कि पहले 5,900 था, वो अब बढ़ा दिया गया है, वो भी 6,100 हो चुका है। तो ये 5,900 और 6,100 की ये जो बीच की जो कहानी है, ये भी आपसे ही कलेक्ट होंगे, ये आपसे ही पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मामला तब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आपसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपकी जेब के ऊपर बोझ डालने के ऊपर भंगड़े डाले जा रहे हैं कि जनाब हमने देखें आपने कितना ज़बरदस्त हमने कमाल किया है। लेकिन मेरे ख्याल में हम ये हमारे साथ होना भी यही चाहिए। हम ज़ाहिरी बात है पूरी दुनिया की तरह इस तरह थोड़ी है, आप पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके देख लें, जब IMF ने इस किस्म की कंडीशंस लगाई हैं, जिन जिन जगहों पे लगाई है, वो पैसे तो वो देते हैं, वो पैसे दे दे, पैसे देने में कोई इशू नहीं, हो पैसे तो वो दे देते हैं, लेकिन फिर जो खून निचोड़ा जाता है वो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, वो अल्टीमेटली आपके और मेरे ऊपर ही आके गिरता है। इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है, IMF ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि आपके यहाँ पे महंगाई जो है वो तकरीबन कोई 10 कुछ के करीब रहेगी, यानी 10% के आसपास रहेगी आने वाले पूरे साल के अंदर। तो पिछले 3 साल से हमें जो पट्टियाँ पढ़ाई जाती रही हैं कि जनाब बस महंगाई पे हमने काबू पा लेना है, और काबू पा लिया है, हमने महंगाई पे काबू पा लिया है। आपका जनवरी जो है वो महंगाई के हवाले से पिछले 2 साल के रिकॉर्ड तोड़ के हटा है। अभी ये जो जनवरी गुजरा है, इसने 2 साल रिकॉर्ड जो हैं वो महंगाई के तोड़े हैं। तो महंगाई से लोग हम वैसे ही परेशान है, अवाम जो है उसका जीना धोबर हो चुका है। लोग इस वक्त अपने बच्चों को, मैं कई ऐसे केसेस को जानता हूँ जिन्होंने एक्चुअली बच्चे जो उनके अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे उनको डाउनग्रेड किया, उन्होंने उन स्कूलों से निकाल के सस्ते स्कूलों के अंदर डाला कि भाई हमसे अफोर्ड नहीं होता। ठीक है, आज ये सूरत हाल है कि आपके सर्दियों के अंदर लोगों को गैस नहीं मिल रही। इन्होंने बैठ के पूरा, मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने प्रोग्राम जब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही थी तो तब इन्होंने बताया था कि जनाब आपको गैस नहीं मिल रही तो आप ज़्यादातर बिजली इस्तेमाल करें, बिजली इस्तेमाल करें। लेकिन बिजली के रेट भी जो है वो जिस हद तक पहुँच चुके हैं, मैं मिसाल आपको दे देता हूँ कि पिछले 2 महीने के अंदर, और ये मेरी बात खुद मतलब लेस्को के अंदर, क्योंकि मैं खुद लाहौर में होता हूँ, तो मेरे लेस्को के चंद अफसरान से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये फरमाया कि जी इस वक्त पीक आवर्स के अंदर जो आपको बिजली का रेट लगता है जाके टैक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें डाल डूल के जो कुछ भी है वो तकरीबन 30 से 31 रुपये, 31.5 रुपये, मुख्तलिफ फिगर्स तकरीबन बनते हैं। मैं सिर्फ आपको एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, वो इतने रुपए का 1 यूनिट आपको पड़ता है, सिर्फ 1 यूनिट आपको इतने का पड़ता है। और मतलब पीक आवर्स आपके क्या है, पीक आवर्स आपके शाम को 5 बजे शुरू होते हैं और रात के 9 बजे तक जो है वो ये पीक आवर्स आपके रहते हैं। तो इस दौरान आपको इतने की बिजली मिल रही होती है। अब शाम के वक्त
आज के दौर में जारी बात है बुजुर्ग होते हैं, औरतें, बच्चे, उनको जारी बात है उनका आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उनके लिए हीटर चलाने के लिए भी गैस तो अवेलेबल नहीं होती, तो बिजली, वो जो जगह जहाँ पे बिजली के इस्तेमाल करना है, तो वो बेचारा भी जो है वो बिजली इस्तेमाल करने से पहले 2 दफ़ा सोचता है कि अब मैंने करना है इस्तेमाल कि नहीं करना। हालात इस वक्त यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सब्सिडी का प्रोग्राम इन लोगों ने शुरू किया 11 करोड़ लोगों के लिए। इन्होंने कहा जी 3 करोड़ ख़ानदानों के लिए, और तकरीबन वो 11 करोड़ अफराद बनते हैं। तो मुल्क की आबादी जो इस वक्त तकरीबन 22 से 23 करोड़ के दरमियान है, वो उसमें से तकरीबन आधी आबादी को आपको सब्सिडी देनी पड़ रही है, और वो इसके ऊपर भी खुश होते हैं। वो इसके ऊपर भी आपको इस तरह पेश करते हैं कि देखें हमने कितना ज़बरदस्त आपको काम किया। हमारी आधी कौम को इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली वो सब्सिडी देने की आपको ज़रूरत पड़ रही है, और हम जाके 1-1 अरब रुपए के जो है वो किस्तें IMF से अप्रूव करवा रहे हैं, और उसके बाद हम इस पर खुशियां मनाते हैं कि देखें हमने कितना ज़बरदस्त कमाल किया है, हम पैसे लेने में कामयाब हो गए हैं, हम कर्जा लेने में कामयाब हो गए हैं। ये होती है जहनी पस्ती, ये होता है एक एक करके आहिस्ता करके आपको वहां तक पहुंचा देना कि आप इस बात के ऊपर भी खुशियां मनाएं। हमारे बड़े बुजुर्ग एक ज़माने में कहते थे कि बेटा जो कुछ भी करना है कोशिश करो कि कर्जा किसी से मत लेना, क्योंकि जब कर्जा लोगे तो उसके बाद उसकी कंडीशंस भी आपको माननी पड़ेंगी। वैसे भी माशरे के अंदर जो है इसको ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती कि आपको किसी से पैसे लेके जो है वो काम करना पड़े, कोई भी काम अपना करना पड़े, कोई चीज़ ख़रीदनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, इसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। मजबूरी की हालत में जाके लोग ये करते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत मुश्किल हालात की वजह से लोग जो है वो पैसे लेते हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं खुद अपनी भी बात करूँगा कि जारी बात है मुझे भी अगर कोई ना कोई चीज़ लेनी है, कोई घर के अंदर कोई काम करवाना है या गाड़ी ख़रीदनी है या कुछ करना है, तो बैंक से जाके लोन लेना पड़ता है। लेकिन जारी बात है ये आपकी मजबूरी होती है, तो मजबूरी के ऊपर खुशियाँ नहीं मनाई जाती। जब आपको किसी के पैसे के ऊपर काम करना पड़े उस पर खुशियाँ मनाने वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि सियासी तौर पर साइकोलॉजिकली हमारी कौम आज इस जगह पे ला के खड़ी कर दी गई है, और मैं इससे पिछली हुकूमतों के को भी इसमें मैं मूरद इल्ज़ाम ठहराऊँगा कि इस पर भी भंगड़े डाले जाते हैं, इस पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, ये बातें छुपाई जाती हैं, ये बातें नहीं बताई जाती हैं, कोशिश की जाती है कि ना बताया जाए कि हमें जाके किसी से पैसे लेने पड़े हैं। आपकी मुल्की सलामती, मुल्की खुद मुख्तारी के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो तो होता ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपके ऊपर इस किस्म की कंडीशन लगा दी जाएंगी, आपको जंजीरों से इतना बांध दिया जाएगा कि ना आप इधर जा सकते हैं ना आप उधर जा सकते हैं, तो फिर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ साथ बजट के अंदर आपके PSDP के जो प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए कितनी कटिंग हुई है, उसमें कितने अरबों रुपए जो हैं वो कट कर दिए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कि जी सिर्फ इस वजह से कि हमें अपने डेफिसिट को पूरा करना है और IMF के प्रोग्राम को हमें पूरा करना है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा। टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर आपको टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं। पेट्रोल के ऊपर जो है आज और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त ऑयल जिस जगह पे के ऊपर जाके खड़ा हुआ है, उसके बाद इसके असर जो अगले आने वाले महीने 2 महीने के अंदर आपको आने वाले हैं, तो वो भी आपको लग पता जाएगा। इस मरतबा एक तो ये नया काम उन्होंने शुरू किया है कि ओगरा की जानिब से एक समरी आती है, वो जाके वज़ीर आज़म तक पहुँचती है कि जनाब आपको पेट्रोल का रेट इतना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस पर भी धूम मचा के बताते हैं कि देखें इमरान खान साहब ने समरी उठा के बाहर फेंक दी और उन्होंने नहीं उसको अप्रूव किया। वो आपने बेशक अप्रूव नहीं किया, लेकिन आपको अप्रूव करना ही पड़ेगा, आप किस हद तक इसको बर्दाश्त कर सकेंगे। और जब करना पड़ेगा तो फिर जाके ये बैठ के आपको तावीलें देंगे कि जनाब हम क्या करें, वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ही जो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हमें भी बढ़ाना ही पड़ा। अब देखते हैं इमरान खान साहब इसको कितनी क्यों देर तक इसको संभाल सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी ये बात कहता था और ये हकीकत थी, ये पिछले दौरे हुकूमत में भी होता था। तब भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उसकी बात बैठ के बातें करते थे कि देखें जी पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई है, और देखें ये लोग जो हैं लूट रहे हैं, लोगों की जेबों के अंदर जो है वो डाके मार रहे हैं, तो उस वक्त भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ही ऊपर होती थी। लेकिन फ़र्क ये है कि उस वक्त वो सब कुछ ठीक था, आप जो कर रहे हैं वो तो उस पर खुशियाँ मनाइए, उस पर हार पहनाइए। मुझे आज भी याद है शाह महमूद कुरैशी साहब अमेरिका गए थे, और अमेरिका के दौरे से जब वापस आए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी एक वो लाइनों के साथ जो है ख़वातीन खड़े होकर उनको हार पहना रही थी कि जनाब बड़ा कमाल कर दिया आपने, बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया है। और अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात की सूरत हाल इस वक्त ये है कि आपके एम्बेसडर वहाँ पे जो है नए एम्बेसडर जिनको आपने मसूद खान साहब जिनको अपॉइंट किया है, उनकी अप्रूवल नहीं हो रही अमेरिकी गवर्नमेंट की जानिब से। और भारत के अंदर इस सिलसिले में भारतीय मीडिया जो है वो बैठ के ये शोशा फैला रहा है और वो यहाँ पे इस पर कैंपेनिंग कर रहा है कि जनाब चूँकि ये आज़ाद कश्मीर के सदर रह चुके हैं, इसी वजह से इनकी एम्बेसडरशिप जो है उसे अप्रूव नहीं किया जा रहा। आपके ताल्लुकात, आपके हालात इस वक्त यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मैं एक जगह शाह महमूद कुरैशी साहब के वो हार देखता हूँ और उसके बाद आज पाक अमेरिका ताल्लुकात को देखता हूँ,
तो वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि कहाँ से हम किधर आ चुके हैं। लेकिन फिर भी भंगड़े डालिए, खुशियाँ मनाइए, अपने दोस्तों को फ़ोन करें, मुबारकबाद दें उन्हें कि जनाब पाकिस्तान ने बहुत बड़ा तीर मारा है, हमने IMF से $1 अरब का एक नया लोन जो है हमें अप्रूव हो गया है और अभी आगे और भी आएगा इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहिए, हम इनकी सारी शराइत जो है वो मानते रहेंगे और इंशाल्लाह आगे भी हमें पैसे इसी तरह ही मिलते रहेंगे। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।